आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1। डाल डाल पर ताल ताल पर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो लोग सी टेट या यूपी टेट की परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, ये चैप्टर, ये बुक्स उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों के लिए यहाँ से एनसीईआरटी की किताब से ही, मतलब सीधे सीधा आप लोगों को जो भी मटेरियल दे सकता हूँ उसकी शुरुआत करें। चलिए देखते हैं। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है? बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की लगती है। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखे। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाजें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं। कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इससे इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की। कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ पक्षी जो जिन्हें जानवर जिनके लिए वर्ड यूज किया गया है, उनके बारे में हमें लिखना है। उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, पंख वाले, पैर वाले और पूंछ वाले। ठीक है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में। कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। देखिए, ये कुछ चित्र दिए गए हैं, ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। नीचे दिए चित्रों को देखो। इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उनमें रंग भरो। चलो, यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। ये देखिए, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। टर्टर टर्टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंग का जाऊं। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ये कुछ पहेलियां पूछी गई हैं, जिसका आंसर इस बॉक्स में से आपको देना है। जैसे पहली पहेली का आंसर दिया गया है बंदर, इसी तरीके से हमें इस बॉक्स के अंदर से इन्हें पढ़कर इनके आंसर बताने हैं। ठीक है। जादू उंगलियों का। चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के हैं। तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग से कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। ये कुछ एक्टिविटी हैं जो बच्चों के लिए दी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं,
किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर। देखिए, डालियों पर, पत्तों पर, यानी डालियों पर बैठे हुए तीन पक्षियों के या जानवरों के नाम आपको बताने हैं। पत्तों पर, तने पर, जमीन पर। पेड़ के आसपास, अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। जिक्सा का खेल, जिक्सा के में किसी चित्र से के एक ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ, चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो, टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उनसे जानवर का नाम भी पूछो। यानी जो आजकल बच्चों के खेलने के लिए जो पजल आती है, इस पजल को ही यहाँ पर बच्चों से बनाकर खेलने के लिए कहा गया है, जिसे हम जिक्सा का खेल कहते हैं। जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उनमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो, तो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। और अगर कोई इस चैप्टर में कुछ कमियां रही हो या कोई आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। थैंक यू।